तो क्या था? एंटोनिम्स पढ़ा रहा हूँ बच्चों इस क्लास पे मैं, पर बिफोर दैट एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, उसको जीवन में उतारना बहुत फायदा होगा। काक चेष्टा वको ध्यानम, स्वान निंद्रा तदेव च, अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। यानी काक चेष्टा यानी कौवे जैसी चेष्टा। कौवा देखा है कभी? काला कौवा। वो को उसको ना चेष्टा होती है, नहीं उसको चीजों को जानने की इच्छा होती है, भले ही वो कुछ कर ना पाए उसके साथ, पर ही इज वेरी क्यूरियस। तो बीइंग अ स्टूडेंट यू हैव टू बी क्यूरियस। अब आप बोलोगे कि सर इसका क्या लेना देना है? भाई साहब, पूरी की पूरी तैयारी ही क्यूरियसनेस पे टिकी हुई है। जब तक तुम जेन्युइनली क्यूरियस नहीं होगे सब्जेक्ट को जानने के लिए, जिसको आप पढ़ने वाले हो, लेट अस सपोज इंग्लिश को पढ़ने वाले हो, यहाँ पे मैं लड़कियों के पार्लेंस में अगर बात करूँ, लड़कियों को दो पेपर देने हैं। फॉर गर्ल्स ओटीए में जाने के लिए एक इंग्लिश, या लड़कों के लिए भी बात करूँ, एक इंग्लिश, दूसरा तुम्हारा जीके। भाई साहब, जिसके इसमें नंबर कम है ना, वो तो ये तो भूल ही जाओ कि ये बचा पाएगा। ये 60 नंबर भी ले आओगे ना, अगर इसमें नंबर नहीं आ रहे तो भी, इसमें 50 नंबर आ रहे हैं और इसमें तुम्हारे भले ही 60 आ रहे हैं तो भी 110, मान लो कट ऑफ 110 के ऊपर चली गई, तो तुम तो गए इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। तो इंग्लिश में 80 प्लस का स्कोर एम करना है। मेरी क्लास के बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूँ 120 के 120 करके आओ। बाय द टाइम यू विल बी राइटिंग योर एग्जाम, तुम 120 टच करने लायक हो जाओगे। पूरे देखोगे, पूरे सही भी करोगे। हो सकता है कुछ क्वेश्चन गलत हो जाए, दैट इज एक्सेप्टेबल। 5-6 क्वेश्चन गलत भी होंगे अगर हमारे, मान लेते हैं, तो भी हम प्लस में ही है, तो भी हमारा स्कोर 90 से ऊपर होगा। हम्म। ये चीज होती है। अब एक चीज और बताऊंगा अगर मैं तुमको, का चेष्टा यानी कि क्यूरियसनेस आपको दिखानी है। क्यूरियस हो जाओ सब्जेक्ट के लिए, पढ़ाई में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो गए तो चीजें समझ में भी जल्दी आएंगी, है ना। वको ध्यानम, जैसे एक दूसरी बात उन्होंने मेरे को बहुत बढ़िया समझाई थी कि बगुले जैसा ध्यान। कभी देखा होगा तुम लोगों ने, तालाब के अंदर बगुला खड़ा रहता है एक पैर के ऊपर, खड़ा रहता है। बगुला होता है, एक पक्षी होता है बगुला, एक पैर पे खड़ा हो जाता हाँ। है, ध्यान करता है वो। मतलब एक कॉन्स्टेंटली एक ही पोजीशन में बहुत लंबे समय तक खड़ा रह सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है। अब बीइंग स्टूडेंट तुम्हारे अंदर घंटों घंटों पढ़ाई करने की एबिलिटी होनी चाहिए। है रविकांत, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? बता। सही बात है सर। ऐसे ही टाइम पास के लिए बोल दिया है, सही बात है। ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, ये बात अपने अंदर इम्बाइब करो ये चीजें। ठीक है। बगुले जैसा ध्यान, घंटों घंटों आपको पढ़ाई करनी है तो आपको दिमाग में डिस्ट्रैक्शन नहीं आ रहा, फोकस होके काम पे, मुद्दे पे दिमाग है आपका। ठीक है। स्वान निंद्रा। फिर तीसरा क्या था? स्वान, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए भाई। मेरे घर में आई हैव अ डॉग, आई हैव टू डॉग्स, एक यहाँ पे और एक मेरे होम टाउन में है दूसरा। कुत्तों की नींद देखी कभी? अगर आपके पास पेट्स हैं भाई, थोड़ी सी भी आहट होगी ना जग जाते हैं कुत्ते। बाजू में से सर निकलते हैं तो उसकी आंख खुल जाती है। बाजू से निकलेगा तो केस कागज का पन्ना पलट दे, जग जाते हैं कुत्ते। स्वान निंद्रा यानी कि स्टूडेंट के लाइफ में नींद जो होती है वो बहुत ज्यादा लास्ट में आती है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं। मैं तुम्हारे क्लास में एग्जांपल दे रहा हूँ कि शिवांशु 2 महीने घर पे रहा था मेरे पास। उसको मैं बोल बोल के थक गया कि पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, नहीं पढ़ा। सोता था घोड़े बेच के, सुबह उठा, जब तक मैं उठा नहीं रहा नहीं उठ रहा वो। ऐसे बच्चों का होगा? घंटा नहीं होगा। मेरे से पढ़ ले, कहीं से भी किसी भी खुदा से भी पढ़ लेगा तब भी नहीं होगा, लिख के ले लो। 6 घंटे की नींद लो या मैक्सिमम 7 घंटे की नींद लो, उसके बाद नींद लेना बंद करो। ऐसा नहीं कि ठंडी के दिन है तो रजाई में घुसे ही पड़े हैं, सो ही रहे हैं, मम्मी पापा उठा नहीं रहे तो उठ ही नहीं रहे। नींद हैज टू बी द लास्ट प्रायोरिटी व्हेन यू आर अ स्टूडेंट। मेरी आज भी नींद लास्ट प्रायोरिटी होती है। इनफैक्ट मेरी तो लास्ट प्रायोरिटी खाना भी हो जाता है कभी कभी। जब मैं काम में लगाऊं तो मुझे नहीं पता मैंने पूरे दिन में कुछ खाया भी है नहीं खाया है। हाँ, इवन तो मैं इसको इंडोर्स नहीं करता कि ये अच्छी आदत है, ये गलत आदत है। खाना वगैरह टाइम से खाना चाहिए, पर मैं काम में भूल जाता हूँ चीजें। ठीक है। तो नींद आपकी लास्ट में आनी चाहिए। फिर होती है अल्पाहारी, वही खाने पीने से रिलेटेड है। ये अच्छी बातें जो बता रहा हूँ ना, इनको इम्बाइब करना। ऐसे नहीं कि सुनी भैया इस कान से आउट कर दी। अच्छा खाना खाओ, हेल्दी फूड। तुम लोगों ने स्कूल में सुना होगा, आप लोगों ने किताब पढ़ी है, कहते हैं ना हेल्दी हेल्दी माइंड में है, हेल्दी बॉडी में हेल्दी माइंड रहता है। ए हेल्दी माइंड रिजाइड्स इन हेल्दी बॉडी, दैट इज द सेम। ठीक है। और फौज में तुम जाने की सोच रहे हो, तो फौज में तो सारा का सारा टाइम तुम लोग एक ही चीज के अंदर आजू बाजू घूमोगे घूमोगे। है रविकांत? फौज में बिना इसके हो पाएगा? कोई को बता। नो सर। है, अगर तुम लेट हो तो कोई तुमको बख्शेगा? नो। अगर तुम एक्सक्यूज दे नो रहे हो, चांस। कोई तुमको बख्शेगा?
कुछ नहीं होता भाई, कोई बचाव करने का रास्ता नहीं है। समथिंग हैज टू बी डन, तो इट हैज टू बी डन। सर मैं लेफ्ट हुक मार रहा था, राइट हुक मार रहा था सर, मेरी मम्मी को ये दिक्कत हो गई थी, पापा को ये दिक्कत हो गई थी सर, ये प्रॉब्लम है, मेरे भाई की शादी है, मेरे बहन की शादी। घंटा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अकेडमी से भाग जाते हैं बच्चे, मेरे को दे आर सो सॉफ्ट, दे आर सो सॉफ्ट। फौज की ट्रेनिंग इज वेरी ग्रूलिंग। अभी भी अगर ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें पता लगे कि ये सीन भी होता है, एनडीए में 1 1 महीने के बाद बच्चे निकल लेते हैं बाहर। ड्रॉप आउट केस बहुत है एकेडमी का, आईएमए से भाग जाते हैं, ओटीए छोड़ देते हैं लड़के लड़कियां, उनके बस की नहीं होती। जितना चार्मिंग आईएमए की बॉल पार्टी में लड़कियां जाती हैं एकदम बढ़िया वन पीस पहन के बॉल पार्टी अटेंड करने, पर उनको बोलो कि चल बेटा सीडीएस पास करके एक बार खुद जाना ओटीए में, नहीं। मेरी जो फीमेल फ्रेंड्स हैं बहुत सारी को मैं चमका देता हूँ इसी वजह से। बॉल पार्टी में जाने का तो शौक है, पर ऑफिसर बनने का तब नहीं है उनके अंदर। बहुतों को मैंने ऐसे चमकाया था। पेपर देते थे कैजुअल अप्रोच से पेपर दे रहे, अगर आप पेपर दे रहे हो तो सीरियसली दो, मजाक मस्ती मत करो यार। ठीक है। तो वही है कि अच्छा खाना खाओ, बाजार का खाना कम खाओ, तुम लोग घर पे बना हुआ खाना खाओ, हेल्दी रहोगे, बीमार कम पड़ोगे, बीमार कम पड़ोगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एज सिंपल एज दैट। और गृह त्यागी, अगर पढ़ाई के लिए घर छोड़ना पड़ जाए, मेरी क्लास में आने के लिए घर नहीं छोड़ना पड़ रहा भाई द वे, पर अकेडमी जाने के लिए तो घर छोड़ना पड़ेगा ना। ओटी जाओगे तो चेन्नई जाना पड़ेगा, आई में जाओगे देहरादून जाना पड़ेगा, एफ में जाओगे सिकंदराबाद हैदराबाद जाना पड़ेगा, नेवल में जाओगे तो ओजी एजीमाला केरला में जाना पड़ेगा, घर तो छोड़ना पड़ेगा। तो वो सारी की सारी चीजें सटीकता से तुम्हारे ऊपर फिट हो रही हैं, उन चीजों को इम्बाइब करो और लाइफ में आगे बढ़ो। भूलना मत इन चीजों को मैंने जो बताई हैं आज। ठीक है। अब आता हूं मैं अगली चीज पे। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ जो भी 20 25 वर्ड्स, सारे बच्चे बड़े ध्यान के साथ उसको सुनने वाले हैं और पढ़ना। एग्जैगरेटेड, यहाँ पे बेटा हम बात कर रहे हैं एंटोनिम्स की, लगभग 10 नंबर का सब वेटेज मान के चलो। ओके। तो क्या होता है, आपको जो वर्ड दिया गया है ना उसका क्या ढूंढना है, एंटोनिम यानी विलोम शब्द। हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो उसका अपोजिट वर्ड विलोम शब्द ढूंढना है उसका। तो ऑफिसर एग्जैगरेटेड द डैमेज कॉज्ड बाय द रॉडीज। एग्जैगरेटेड का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा चढ़ा के दिखाना। ठीक है, किसी चीज को बड़ा चढ़ा के बोलना। अंडर रोट नहीं होगा। कंडेम निंदा करना होता है। इग्नोर, आप इग्नोर का मतलब समझते हो, बट अंडर एस्टिमेटेड, दिस इज द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर दिस। ठीक है, नीचे यहाँ पे मीनिंग भी, अब ये सीडीएस में 2015 में सेकंड वाले में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यूज ही करवा रहा हूँ बाय द वे आज। ठीक है। पैसिफाई, पैसिफाई करना, किसी को सांत्वना देना, किसी को शांत कराना, किसी को काम कराना, इसका मतलब ये होता है। अब किसी को तुम शांत करा रहे हो, वहीं पर तुम किसी को उंगली कर दो, किसी को एक्साइट कर दिया तुमने, तो एक्साइट हो गया इसका अपोजिट। ठीक है। एक्साइट का मतलब होता है आपने किसी को प्रोवोक कर दिया। अगर एक्साइट की जगह यहाँ प्रोवोक होता ना तो प्रोवोक भी कर सकते थे तुम लोग। हिज ऑफिसर वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन। स्ट्रिक्ट का मतलब तुमको पता है, जो आदमी डिसिप्लिन के हिसाब से रहता है, जो टफ है, टफ इन एटीट्यूड और टफ इन एक्शन। तो स्ट्रिक्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो प्लीज एंड ओपन हार्टेड लीनियंट एंड डिफरेंट बेटा, क्या हो जाएगा, लीनियंट। ठीक है। इस तरीके से याद करते चलना है लाइफ, रियल लाइफ से। अब इसको याद बोलोगे भैया भूल भी सकते हैं ना हम तो, संदीप बोल रहा था कि सर याद ही नहीं होते, तो उसको रियल लाइफ से रिलेट करो। आपके जीवन में कोई ऐसा आदमी होगा जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, कोई टीचर हो सकता है तुम्हारा, आपके पापा बहुत, यूजुअली लोगों के पेरेंट्स में पापा बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कभी कभी। ठीक है। मेरे पिताजी तो भाई सब थे, बेल्ट से चप्पल से किस किस चीज से मार नहीं खाई मैंने, सबसे खाई है। ठीक है। यार देखो सिंपल सी बात है, पिटाई हुई है तो कोई शर्म वाली बात नहीं है उसमें। खौफ होता है बच्चों के अंदर पिताजी का है, खासकर खास तौर से लड़कों के अंदर तो बहुत ज्यादा, लड़कियां फिर भी बच जाएंगी। फादर्स हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स देयर डॉटर्स, बस लड़कों को भाई बहुत तरीके से खातिरदारी की जाती है लड़कों की। तो 9th क्लास तक 10th क्लास तक अपनी भी बहुत हुई है। उसके बाद आप इसका अपोजिट अगर लीनियंट याद रखोगे तो कोई भोला आदमी हो गया है ना, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गया, कोई आपका दोस्त हो सकता है बहुत ज्यादा सीधा साधा गऊ आदमी जिसको बोल सकते हो। ठीक है। फिर आता है सर्विट्यूड, ये सर्विट्यूड ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चंस बता रहा हूँ। और बाय द वे बच्चों एक चीज और याद रखना, इनके ना ऑप्शंस भी याद करने, इनके ऑप्शंस के भी मीनिंग याद करना।
ठीक है, याद करते करते पेंसिल लेके बैठो या पेन लेके बैठो, डिक्शनरी में देखा नहीं समझ में आ रहा, डिक्शनरी में देखा, अच्छा उसका मीनिंग ये है, दो चार कॉपी भर जाएंगी, रफ कॉपी खरीद दो पाँच छः, भर जाएंगे तो कोई नुकसान थोड़ी ना होगा, याद तो हो रहा है। सर्विट्यूड का मतलब होता है तुम्हारा गुलामी, है ना। सर्विट्यूड इज नॉट हेल्पफुल फॉर मेंटल ग्रोथ, अगर आप गुलामी करोगे तो आप मेंटल ग्रोथ में नहीं कर पाओगे आप अपनी। डिससर्विस, रिटायरमेंट, फ्रीडम, टर्मिनेशन। अब गुलाम होना और अपोजिट उसका क्या हो जाएगा फिर, भारत गुलाम ही तो था अंग्रेजों का, आजाद होना, फ्रीडम हो गया, फ्रीडम इसका अपोजिट हो गया। His attitude to poor people is deplorable, ये क्वेश्चन में ये भी सारे आए हुए क्वेश्चन है। तो डिप्लोरेबल का बेटा मतलब क्या होता है, डिप्लोरेबल का मतलब होता है जो कि बहुत ज्यादा कड़ी निंदा करने वाली चीज है, समथिंग दैट दैट एक्चुअली डिजर्व स्ट्रॉन्ग कंडेमेशन, बहुत तगड़ी निंदा। अगर आप किसी चीज की निंदा कर रहे हो तो अपोजिट क्या हो जाएगा, उसकी तारीफ कर देना है। व्हाट वुड बी द अपोजिट वर्ड ऑफ इट। है पीयूष मुस्कुरा रहा है, क्यों क्यों हंसी आ रही है भाई, ऐसा क्या हो गया जीवन में। अरे नहीं सर, वो देख रहे हैं। डिप्लोरेबल का क्या हो गया अपोजिट बेटा, कमेंडेबल। ठीक है, इस तरीके से याद करना, इनको रियल लाइफ एग्जांपल्स के माध्यम से रिलेट करना सीखो, मेथड ऑफ एसोसिएशन एंड देन रिलेशन आपको सीखना है। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अगला वर्ड आता है जो हमारा, वो आता है इस तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। द गेस्ट मेड डेरोगेटरी रिमार्क अबाउट द फूड ही हैज सर्व्ड। अगर तुम्हारे को देखो, एक बार एग्जाम में क्या होता है, जैसे एक एग्जाम साइकिल में एंटोनिम सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं तो एक एग्जाम साइकिल में यूपीएससी कैसे देगी कि वर्ड के पूरे सेंटेंस के बीच में वर्ड दे देगी कैपिटल करके, बोलेगी इसका मतलब बताओ। वहीं उसकी अगली साइकिल में केवल वर्ड देगी और चार ऑप्शन देगी। इस वाले को सॉल्व करना थोड़ा सा आसान है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एसोसिएट करके याद करा करो। डेरोगेटरी का मतलब होता है गलत कमेंट करना, डिसरेस्पेक्टफुल एटीट्यूड दिखाना किसी के प्रति, है ना। गेस्ट में डेरोगेटरी रिमार्क अबाउट द फूड ही हैज सर्व, यानी कि अच्छी बात तो बोल नहीं रहा होगा, डेरोगेटरी का वर्ड से नेगेटिव मीनिंग निकल रहा है, तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा इसका। इसका होगा कॉम्प्लीमेंट करना, कॉम्प्लीमेंट आप किसी को करते हो तो आप उसकी तारीफ कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट्री। अगला आ गया बच्चा बच्चों, ही हैज एन अवर्जन टू मिल्क। एक होता है इंक्लिनेशन, एक होता है अवर्जन, यानी कि आपको पसंद नहीं है। कहते हैं ना बहुत सारे बच्चों को, जैसे दूध देती है मम्मी तो नहीं पीते, मुंह फुला लेते हैं। तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समथिंग, यू हैव व्हाट, यू हैव स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर समथिंग, नहीं पसंद है आपको वो चीज, तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, लाइकिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला वर्ड आता है बच्चों पॉसिटिव। द पॉसिटिव ऑफ गुड टीचर्स इज द चीफ रीजन फॉर द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ दीज स्कूल्स। पॉसिटिव ऑफ गुड टीचर्स इज द चीफ रीजन फॉर द प्रेजेंट कंडीशन, पॉसिटिव ऑफ गुड टीचर, गुड टीचर्स के बारे में बात है, यानी पॉसिटिव इज अ पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, अपोजिट क्या हो जाएगा, सरप्लस। यस रिजुल। तो जैसे सेवेंथ वाला था, तो हाँ। मुझे उसका मीनिंग नहीं पता था। तो हम्म। मैंने इंग्लिश, मतलब इंग्लिश का वो जो है, मतलब अगर लाइकिंग है तो लाइकिंग टूवर्ड्स मिल्क आना चाहिए था, तो मैंने उस वे से सोचा था। उस वजह से तो भी ये सोच, कर सकते हैं। उस वजह से भी सोच सकते हैं, ये अपने मेथड आप खुद से भी इजाद कर सकते हो, अपने टेक्निक भी निकाल सकते हो। मैंने इसलिए बोला ना हाँ कि, बट अगर हाँ हम्म हाँ बोल। जैसे यहाँ पे है ही हैज एन अवर्जन टू मिल्क, तो टू है, तो फिर लाइकिंग नहीं आना चाहिए ना वहाँ पे, टूवर्ड्स के पहले लाइकिंग आती यहाँ पे जो ग्रामर के रूल है वो मत लगाओ, यहाँ पे मीनिंग के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, जो तेरा जो कॉन्सेप्ट है ना, तूने है। पहली बार बात सही बोली पर उसके बाद तूने उल्टा कर दिया सारा गेम। हम्म इनको, इसमें ये ग्रामेटिकल वाले सिस्टम में मत घुसो, इसका मीनिंग पता करना है आपको। ही हैज एन अवर्जन टू मिल्क, सेंटेंस तो करेक्ट ही है इसका, सेंटेंस इज करेक्ट, ये दरिया। प्रीपोजिशन सही लग रहा है। हाँ। ठीक है, तो वर्ड्स बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो तुमको याद भी करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे तो तुमको रियल बस। पढ़ के समझ में आ जाएंगे, बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि तुमको
याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रेजुल इसको करना है। यस। अगला आता है डोंट यू थिंक, क्वेश्चन नंबर 9, डोंट यू थिंक द अमाउंट ऑफ सॉरी, डोंट यू थिंक हिज अकाउंट ऑफ थिंग्स वाज मोनोटोनस। मोनोटोनस यानी रूटीन वाला, वही रूटीन में चल रहे हो कहानी, कोई वेरिएशन 9 to 5। एक बहुत बढ़िया डायलॉग था कि 9 बजे, 9 बजे पंच, 9 बजे पंच, 2 बजे लंच, जिंदगी टंच, ठीक है। 9 बजे पंच कॉर्पोरेट वाली लाइफस्टाइल को डिनोट करते हुए था, मैंने बनाया था, मैं सबको बोलता था कि 9 बजे पंच, 2 बजे लंच और जिंदगी टंच, ये चल रहा था लोगों का। भाई मेरे को नहीं चाहिए था ऐसा जीवन, मैं तो फिर अलग ही अपने जोन में आ गया, ठीक है। तो मोनोटोनस हो रहा है, आप वही सेम जा रहे हो, वही काम आप बार बार, सेम प्रोसेस वही अपना रहे हो बार बार, है ना। मोनोटोनस यानी कि रूटीन हो गया, वो कोई चीज ऐसी जो रूटीन रूटीन में सेम सेम मेथड से सेम तरीके से हो रही है, यानी उसमें कोई वेरिएशन ही नहीं आ रहा। बट अपोजिट है एग्रीएबल, एक्सेप्टेबल, वैरिड, यानी वैरिड, यानी कि नंबर ऑफ डिफरेंट वेज आर देयर टू सॉल्व इट और डू इट। समझ रहे हो यार, एन नंबर ऑफ डिफरेंट वेज टू डू इट बच्चों। सर अगला आता आप है, तो यहाँ पे हाँ सर आप ये जो जितने भी क्वेश्चन है उसमें तो ये ऑपोजिट्स बता रहे हो ना हाँ जी, इसका। अपोजिट। तो फिर ये जो एंटोनिम्स है तो फिर ये तो कुछ कुछ क्वेश्चन में है हाँ एंड बाकी पूरे जितने भी क्वेश्चन है कितना वो कोनी आलू है। अपोजिट। बेटा तो फिर हमें कैसे पता चलेगा फिर? मैं तेरा क्वेश्चन ही नहीं समझा, क्या पूछ रहे हैं? एंटोनिम्स बता रहा हूँ मैं, और एकदम सीधे सीधे हाँ सर एंटोनिम्स बता रहे हो मैं समझी बट ये जो हम्म। मतलब अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन में आप अपोजिट बता रहे हो है ना सर? कौन तो फिर नेम्स एंड ना अपोजिट उसको ढूंढना है, कैसे पता चलेगा? मेरे को तेरा क्वेश्चन समझ में आया, तू अगली क्लास में मेरे से पूछना, अभी मेरे को आगे क्वेश्चन कवर कर हाँ लेते ठीक हैं, ठीक ठीक है सर। रिज्वाइन करेगी ना तब तेरा क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। ओके सर। अब देखो अगला आता है स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है फॉल्स या फेक, कोई चीज ऐसी जो गड़बड़ है। ओके, जा ऊपर बैठ जा। म्यूट कर लो अपने आप को, तमन्ना, ठीक है। स्पूरियस ड्रग्स कैन प्रूव टू बी फैटल। अब इन वाले में ना एक चीज तुम्हारे फेवर में काम करेगी, तुम्हारे को सेंटेंस दिया हुआ है तो तुम कहीं ना कहीं से मीनिंग उसका इन्फर कर सकते हो, अगर तुमको नहीं भी पता ना तो मतलब सा निकाल सकते हो उसका। स्पूरियस ड्रग्स कैन बी प्रूव टू बी फैटल, स्पूरियस यानी नकली दवाइयों के बारे में बात कर रहा है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, ऐसे ऐसे लाइनें आएंगी ना तो तुमको मीनिंग ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। फैटल यानी कि जो जानलेवा साबित हो जाए, स्पूरियस हो गया यानी फर्जी, और जेन्युइन हो गया असली, अपोजिट क्या हो जाएगा? जेन्युइन, ठीक है। इस तरीके से आपको मतलब पता करना है। इंफीरियर का मतलब क्या होता है? कम। इंफीरियर एंड सुपीरियर का मतलब तो पता ही होगा तुम्हें, कहते हैं ना आपको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया, ऐसा आप किसी को देख के तुम्हें इंफीरियर इंफीरियर फील हो गया, आप अपने आप को उससे कम समझते हो। हमें होता है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, जैसे तुम्हारी भाभी बहुत बार मेरे को बोलती है कि यार, मतलब वो उसके बिजनेस में ना, सी इज इनटू बिजनेस, तो कभी मान लो कुछ चीज नहीं हो पाई उसकी, यार देखना उनका ये काम हो गया, मेरे से ये इस महीने हम लोग ये नहीं कर पाए इस महीने, तो उसको कॉम्प्लेक्स आने लगता है। फिर मैं उसको बैठ के समझाता हूँ कि यार देख, वो नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि तू आगे भी नहीं कर सकती ये काम, हम मेथोडोलॉजी चेंज करेंगे और आगे जाके उससे भी बेहतर करेंगे। तो उसको मैंने सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। सुपीरियरिटी यानी आप उससे बेहतर हो, तो इन्फीरियर एंड सुपीरियर का मतलब ये हो गया, सुपीरियर यानी बेहतर, इन्फीरियर यानी कमतर, ठीक है। ये मैंने एक्स्ट्रा वर्ड एक बताया, याद रखना। अगला आता है बच्चों तुम्हारा फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन लगा देना, किसी चीज पे रोक लगा दिया आपने, रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। इसका बेटा एंटोनिम हो जाएगा रोक लगाना, अपोजिट हो जाएगा अलाउ करना, बी, ठीक है। ये थोड़े से ना फेडेड से हैं बट तुम्हें समझ में आ जाएंगे सारे, इनको याद कर लेना प्लीज। ओके, जो आज की क्लास की रिकॉर्डिंग है ना उसको एक बार बस 2x पे करके देख लेना। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस यानी क्लैरिटी नहीं दे रहा बंदा, जिसका बहुत ज्यादा मीनिंग हो गया, मोर देन वन मीनिंग है, क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। एन अपोजिट विल बी डेफिनेट, समथिंग दैट इज अ डेफिनेट मीनिंग। क्या हो जाएगा अपोजिट? डेफिनेट। फिर आता है काउंटरफिट। तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि काउंटरफिट करेंसी नोट्स, समझे, नकली नोट। अगर तुम लोगों ने मनी हाइस्ट देखा होगा, नोट किस में चुराते थे वो? पार्ट 1 में, पार्ट 1 में ही तो चुराते थे नोट,
मनी ऐश देखी है किसी ने? प्रेस पे कब्जा कर लेते भाई, नोट ही छाप लेते थे वहां से, सीधे नोट ही छाप रहे थे वो लोग। तो काउंटरफीट, काउंटरफीट यानी फर्जी। और अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? अभी हमने जेन्युइन पढ़ाई था। फ्यूजन, फ्यूजन ऑफ मैनी थिंग, फ्यूजन होता है कल्चर का फ्यूजन हो गया, मिक्सचर हो गया, फ्यूजन इज मिक्सचर बेसिकली, है ना। तो मिक्सचर का मतलब क्या हो गया? अपोजिट हो जाएगा मिक्स कर देना, मिक्सर मिक्स होता है, सेपरेट कर देना, सेपरेशन हो गया इसका अपोजिट। इस तरीके से इसका मतलब हो गया। फिर आता है तुम्हारा एस्केलेट। अच्छा, इसको जल्दी से जल्दी कॉर्पोरेट लिंगो में तुमने, अगर मैं बात करूं, पीयूष समझ रहा होगा कि यार चलो इसको जल्दी से जल्दी एस्केलेट करके लाओ, इसको एस्केलेट करो, यानी कि इसको आगे बढ़ाओ यार, इसको इसको लेट्स मेक इट अ कंक्लूजन, है ना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका? टू ब्रिंग डाउन। ओके। फिर हो गया टर्मिनेट, टर्मिनेट का मतलब सब समझते हो, टर्मिनेट का मतलब हो गया रोक लगा दी। योर सर्विसेज आर नाउ टर्मिनेटेड, आपकी सर्विसेज खत्म, सर्विस खत्म कर दी जाती है, टर्मिनेट, टर्मिनेट कर दिया किसी को, है ना। टर्मिनेट करना यहाँ पे हमें दिया हुआ इमिटेट, इंटरप्ट, इनिशिएट एंड एग्जामिन। इमिटेट यानी नकल करना होता है, इंटरप्ट यानी कुछ छोटे से इंटरप्ट का मतलब होता है आपने किसी को कोई काम करने में बीच में थोड़ा सा टोका टाकी कर दी, खत्म नहीं किया काम, थोड़ा सा बीच में छेड़ दिया, ये हो गया इंटरप्ट। इनिशिएट यानी चालू करना, इसका अपोजिट ढूंढ रहे हैं, तो इनिशिएट विल बी द अपोजिट। फिर आता है ग्रेविटेट, आज का आखिरी वर्ड। ग्रेविटेट का बेटा मतलब होता है आप ग्रेविटी से रिलेट करो इसको, कि आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, अट्रैक्टेड और पुल्ड टुवर्ड समथिंग। अट्रैक्ट होना, अपोजिट क्या हो जाएगा? रिपेल या रिट्रीट, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने लगभग 18 से 20 वर्ड हमने आज किए हैं याद। इन वर्ड्स को तुम लोग वापस से एक बार रिकॉल करना, और वापस से उसी वाली फॉर्म में आ जाओ कि एटलीस्ट 5, मरी से मरी हालत में तुम्हें 5 वर्ड बेटा रोज करने हैं। पर 5 से ज्यादा करोगे तो फायदा तुम्हारा ही होगा, क्योंकि मैंने 800 वर्ड्स तो तुम्हें वैसे भी दे रखे हैं। ठीक है, तो उन सबको कर लेना। मैं बीच बीच में ना वो पुरानी वाली पीडीएफ जो है ना अपनी एंटोनिम सिनोनिम वाली, रीअपलोड करता रहूंगा, उनको कहीं सेव कर लेना अपने पास। चलो, अभी सारे बच्चे करेंगे रीजॉइन, और फिर हम सोना वाला डाउट एक बार वापस से पूछेंगे कि क्या पूछ रही थी मेरे से उस टाइम पे। आ जाओ फटाफट से, लेट्स रीजॉइन अगेन।